मित्रों, बहुत सी बार सुनते हैं लीवर फैटी हो गया, लीवर इनलार्ज हो गया, परंतु एक बात सुनने में आती है कि लीवर टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक लीवर क्या होता है? टॉक्सिक लीवर क्या लक्षण होते हैं इसके? किस तरीके से लीवर को डिटॉक्सिक किया जा सकता है? डिटॉक्सिक करना क्यों जरूरी है लीवर को? क्या ऐसा डाइट प्लान हो सकता है? क्या क्या चीजें खाई जा सकती है जिससे आपका लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाए और टॉक्सिक हो ही ना, आपका लीवर कभी टॉक्सिक ना हो, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? ये सब चीजें मैं आपसे विस्तार से बात करने वाला हूं। वीडियो के अंत तक आप बने रहें और निश्चित रूप से अगर आपने हमारा जो चैनल है वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ये जो वीडियो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीमोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, लीवर हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और लीवर का जो काम है वो काम है आपके खून में से, मतलब मुख्य तौर से तो पाचन करने का जो काम है वो लीवर काम करता है। अब ये काम करते करते धीरे धीरे आप जब आदतों से बाज नहीं आते, आपका जो खाना खुराक है, आपका जो डाइट प्लान है, आपका जो डाइट सिस्टम है वो जब डिफेक्टिव होता है, या आपकी जो लाइफस्टाइल है वो जब डिफेक्टिव होती है, आप जब पूरे पूरे 100% आलसी के बाप हो जाते हैं, या आपका जो आप अधिक मात्रा में शराब पीने लग जाते हैं, अधिक मात्रा में मांसाहार करने लग जाते हैं, अधिक मात्रा में आप चीनी का उपयोग करने लग जाते हैं, अधिक मात्रा में नमक का उपयोग करने लग जाते हैं, अधिक मात्रा में आप फास्ट फूड का उपयोग करने लग जाते हैं, अधिक मात्रा में आप तली हुई चीजें खाना शुरू कर देते हैं, अधिक मात्रा में आप सड़ी गली चीजें खाना शुरू कर देते हैं। अब जब आप इस तरीके की एक्टिविटी जब आपकी मतलब शुरू होती है तो लीवर की एक निश्चित कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के बाहर जब आपका अत्याचार लीवर के ऊपर जब बढ़ने लगता है तो फिर लीवर हाँफने लग जाता है और लीवर के अंदर, अब आप कहेंगे साहब इसका पता कैसे चलेगा, मतलब हमारा लीवर टॉक्सिक है या नहीं है, इसका पता कैसे चला? तो इसके लिए आपका लिपिड प्रोफाइल जो होता है, आप खून की जो जांच करवाते हैं उसमें एलएफटी करके, मतलब जो लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है उसमें जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, आपका मैग्नीशियम बढ़ा हुआ आ रहा है, आपका पोटास बढ़ा हुआ आ रहा है, आपका सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, आपके कई ऐसी चीजें जो लीवर का जो सामान्यतः जो आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसकी जो साइज है वो बहुत बड़ी इनलार्ज होके आ रही है, या उसके अंदर स्वेलिंग आ रही है, मतलब एडिमा हो रहा है, लीवर सूजा हुआ है, या लीवर आपका सिंक हो गया बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सूखने लग गया, या लीवर के साथ में जो उसके जो सबऑर्डिनेट पार्ट्स हैं जैसे स्प्लीन है, जैसे पित्ताशय है, आपका ये जो चीजें है, अग्नाशय है, ये लीवर को जो सपोर्ट करने वाले जो और दूसरे अंग है वो अंगों का इसके साथ में कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो रहा। तो ये तो वैज्ञानिक तरीके की बातें हो गई। अब आप एक सामान्य व्यक्ति कैसे पहचानेंगे यार मेरा लीवर गड़बड़ हो रहा? तो सबसे पहले आपका लीवर अगर टॉक्सिक हो गया तो उसकी पहचान ये है कि आपको कब्जी रहने लगे, आपको कंटिन्यू अगर कब्जी रह रही है तो आपके लीवर में कोई ना कोई गड़बड़ हो गई, मतलब लीवर आपका टॉक्सिक हो गया। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको रहने लग गया तो इसका मतलब आपके लीवर में कहीं ना कहीं गड़बड़। गहरे रंग का मूत्र अगर आपको पीले रंग का या काले रंग का अगर मूत्र आ रहा है, सिंपली जो पानी का जो रंग होता है उस रंग का आपको पेशाब आना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है, विज्ञान कहता है। परंतु अगर आपको ज्यादा काले रंग का या ज्यादा अधिक भूरे रंग का या अधिक पीले रंग का पेशाब अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो लीवर है वो टॉक्सिक हो गया। सूजन और गैस, आपको बार बार गैस बन रही है और आपके पेट में सोजिश सा बना रहता है, या आपका पेट फूला हुआ आपको मतलब महसूस हो रहा है, आपको उठने बैठने में परेशानी होने लग गई है, आपके पैरों में स्वेलिंग आने लग गई है, आपके चेहरे पे अगर स्वेलिंग आने लग गई है, आपको अगर सीने में लगातार जलन महसूस होती है, मतलब आपको बिना अल्सर वल्सर कुछ भी नहीं है आपको, परंतु फिर भी जो आपको चेस्ट है उसमें आपको बर्निंग अगर जलन महसूस हो रही है, आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, आपको कहीं पे भी अचानक आप चलते चलते गिर पड़ते हैं, आपको चोट लग जाती है, या आप अवसाद में रहने लग गए, डिप्रेशन में रहने लग गए, आप लगातार पता नहीं क्या 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 सोचे जा रहे हैं, आपको बहुत अधिक पसीना आने लग गया, आपको ठंडे ठंडे पसीने आते हैं, या आपको बहुत ज्यादा पसीना बिना किसी कारण के आने लग जाता है। इन सब लक्षणों को देखते हुए
अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से भाई साहब आपका जो लीवर है वो टॉक्सिक हो गया है और आपको अब इसको डिटॉक्स करना आवश्यक हो गया। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं अपन डिटॉक्स की। डिटॉक्स जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, जो आपके लीवर के अंदर टॉक्सिक्स हैं उनको डिटॉक्स करना, उनको हटाना। तो सबसे पहले किसी चीज को हटाने के लिए क्या करते हैं, मतलब किसी चीज को धोते हैं, वो उसको वॉश करते हैं। तो वॉश करने के लिए आपका अगर लीवर डिटॉक्सिक हो करना है तो आपको अधिक मात्रा में पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। मतलब आप जितनी अधिक मात्रा में पानी का सेवन करेंगे उतनी ही जल्दी आपका जो लीवर के अंदर जो एसिडिक जो कंटेंट्स हैं, तो आपका जो लीवर है वो डिटॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा। अब उसका पहला जो तरीका है, पोटेशियम इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। मतलब आप पोटेशियम युक्त फलों का सेवन अगर आप करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मतलब आपको प्रतिदिन आपको 4700 मिलीग्राम पोटेशियम की मतलब आवश्यकता होती है, तो इसको बराबर करने के लिए आपको शकरकंद का सेवन करना चाहिए, आपको टमाटर का सेवन करना चाहिए, आपको चुकंदर का सेवन करना चाहिए, आपको पालक का सेवन करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बीन्स है उनका आपको सेवन करना चाहिए। तो आपको एकदम चमत्कार जैसा महसूस होगा कि और यार मेरे तो बहुत जबरदस्त फायदा कर गया यार ये। तो ये निश्चित रूप से करता है, आपको फायदा करता है। तो आपका जो ये जो आहार है उसके अंदर टमाटर को, शकरकंद को और चुकंदर को, साग को, पालक को, मतलब इन चीजों को आप अपना उसका मतलब जो भोजन है उसका हिस्सा बनाएं। एक अब आप सोचेंगे कि साहब दूसरा, पहला तरीका अधिक से अधिक पानी पिए, दूसरा तरीका ये मैंने आपको बताया, तीसरा तरीका गन्ने के रस का आप अधिक से अधिक सेवन अगर करते हैं, दोनों काम हो रहा है, पानी भी मिल रहा है और आपके लीवर के लिए जो कुछ बहुत माइनर जो मतलब चीजें हैं वो मिल रही है। अब इसके साथ में आप अपना जब डाइट प्लान करें तो उसमें केला आप खा सकते हैं, पालक आप अधिक मात्रा में पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, फूल गोभी का सेवन करें, ब्रोकली का सेवन करें, लहसुन का सेवन करें, अंगूर के जो फल है, पके हुआ जो अंगूर है वो बहुत अच्छा डिटॉक्सिक का काम करता है। ग्रीन टी पिए आप। हल्दी का जो महत्व, हमारा आयुर्वेद के ग्रंथों में हल्दी जो है वो सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफाइड है। हल्दी अगर कच्ची हल्दी मिलती है तो हल्दी की सब्जी आप अधिक से अधिक मात्रा में खाएं, और जिन दिनों में कच्ची हल्दी नहीं मिलती है उन दिनों में आप जो हल्दी है उसको शहद के साथ में अथवा दूध के साथ में आप अगर हल्दी का या सब्जी के साथ में अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं। एप्पल बहुत अच्छा काम करता है। खट्टे फल जो है ये आपका जैसे विटामिन सी वाले नींबू पानी जो है वो आपके लीवर को बहुत जल्दी डिटॉक्सिक करता है। थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके उसमें अगर आप नींबू डाल के अगर उसका सेवन करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्राउट जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ता गोभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका आपको अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब ये करना है, परंतु छोड़ना क्या है? हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, शराब छोड़ना है, लीवर डिटॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा। मांसाहार छोड़ना है, लीवर डिटॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा। समुद्र का सफेद नमक छोड़ना है, लीवर डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाएगा। ये जो पिज्जा, बर्गर और ये जितना भी फास्ट फूड है या जो पैकेजिंग फूड है ये आपको छोड़ना है। ये आप जो ही छोड़ोगे अब आपका लीवर डिटॉक्सिक होने लग जाएगा। इसके अलावा व्यायाम जो है, मतलब आपको वॉक है वो करना जरूरी है, स्विमिंग करना जरूरी है, साइकिलिंग करना जरूरी है, प्राणायाम करना जरूरी है। ये चीजें जब आप करेंगे तो आपका जो लीवर है वो बहुत अच्छी स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। इतना होने के बाद में भी अगर आपको लीवर संबंधी कोई समस्या अगर है तो आप शनिवार अथवा रविवार को श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर आकर आप अपनी लीवर के लिए बहुत हमारे पास अच्छी चिकित्सा है। आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई भी कर पाएंगे और अगर फैटी लीवर है तो उसको भी नॉर्मल कंडीशन पर ले पाएंगे। और अगर आपको लीवर में किसी प्रकार की और कोई समस्या है तो उसका भी समाधान आपको मिलेगा। निश्चित रूप से आपके परिवार में सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। परंतु इतना होने के बाद में भी अगर आपके परिवार में किसी को किडनी, लीवर, डायबिटीज, शुगर और कैंसर संबंधी अगर कोई समस्या है
तो आप शनिवार अथवा रविवार को श्री नवग्रह आश्रम पधार सकते हैं। हम आपको 10 बजे तक मेडिसिन देकर रवाना कर देते हैं। आपके आने का जो समय है वो प्रातःकाल 7 बजे है। हमारी जो कैंसर क्लास का समय है वो 8 बजे है। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।